हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 2.1 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अब इसमें हम लोग देखना है कि बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं और पिछले सेशन में आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है, उससे बेस्ट बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो आज मैं उससे रिलेटेड जो चैप्टर मेरा सॉल्यूशन हो जाने वाला है उस चैप्टर को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज मेरा 2.1 का सॉल्यूशन होने वाला है। आज 2.1 में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपका है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 को आप लेट कर ले, कुछ भी लेट कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है थीटा लेट करना, थीटा करें, एक्स कंसिडर करना है एक्स कंसिडर करें, वाई कंसिडर करना है वाई कंसिडर करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक्स कंसिडर किया है। अब क्या काम करना है, ये साइन यहाँ जाएगा तो ये साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा और बन जाएगा आपका साइन एक्स। अब साइन की बात करें तो साइन 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होता है और साइन 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में अगर लिखने की बात करें तो आपका होता है π/6 होता है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन मैंने कहा था कि साइन एक ओड फंक्शन है और साइन एक ओड फंक्शन है तो इसके इनसाइड अगर माइनस साइन है तो वो माइनस साइन को आउट कर देता है। यानी कहने का मतलब अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेरे इस फॉर्म में दे रखा है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि -π/6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स। अगर मैं साइन साइन कैंसिल आउट कर दूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा π/6। ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन है, इसको नोट डाउन करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या काम करना है, आपको x लेट कर लेना है। अब ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू √3/2 और √3/2 cos कितने की वैल्यू होता है तो आपको पता है कि cos π/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होता है, इसलिए cos से cos कैंसिल आउट तो π/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है cosec इनवर्स इंटू 2 इज इक्वल टू आप थीटा कर ले या एक्स कंसिडर कर ले तो cosec इनवर्स इधर जाएगा तो आपका cosec इनवर्स इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा cos x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ cosec x कितने की वैल्यू 2 होता है तो आप कहिएगा 30 डिग्री तो π/, आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। cosec x cosec कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका π/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपका tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स √3 है। अब क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स √3 है। अब यहाँ माइनस आता है और माइनस वाले क्वेश्चन के लिए आपको पता है ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। अगर आपको ओड इवन फंक्शन नहीं पता है तो आप पहले जाके वीडियो देखें, फिर आप आके इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आपको पिछले वीडियो नहीं रिव्यू होगा तब तक ये वाले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप सबसे पहले आपका काम है कि पीछे का वीडियो देखें, उसका फिर इस वीडियो को देखें। इज इक्वल टू आप कंसिडर कर लीजिए एक्स कंसिडर कर लीजिए तो अब ये tan इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका tan x। अब tan कितने की वैल्यू होता है √3 तो मुझे पता है कि tan मतलब tan 60 डिग्री का होता है तो 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा tan x। tan ये ओड फंक्शन है, ये माइनस इसके साइड इनसाइड चला जाएगा, ये माइनस साइन तो आपको हो जाएगा π/3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan x। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा π/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cos इनवर्स -1/2 है। अब इसको लेट कर लेना है x। अब x करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x। अब cos कितने की वैल्यू 1/2 होता है तो मुझे पता है cos 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का मीनिंग हो गया आपका π/3 हो जाएगा तो cos x। अब cos थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्या हम इसको cos π - π/3 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हम सेट कर लेंगे ऐसे। तो अब क्या काम करना है, cos π माइनस थीटा बड़ा माइनस होता है cos थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सेट कर लीजिए, 3 बन जाए 3 माइनस का पाई तो आपका हो जाएगा 2π/3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा। cos से cos खत्म हो जाएगा तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2π/3। ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है टेन इनवर्स -1 है। अब टेन इनवर्स माइनस एक्स को आप कंसिडर कर ले, क्या एक्स कंसिडर कर ले, और एक्स कंसिडर करने के बाद ये टेन ये इस तरफ जाएगा यानी बराबर क्रॉस करेगा, तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा और बचेगा आपका -1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन एक्स। टेन थीटा 1 जो है, टेन थीटा 1 कितने की वैल्यू होता है, तो टेन थीटा 1 की अगर हम बात करें, टेन थीटा की वैल्यू 1 आपका टेन थीटा 1 होता है 45 डिग्री होता है। तो 45 आप ऐसे नोट डाउन कर ले, और माइनस साइन तो माइनस साइन रहेगा ही। अब ये ओड फंक्शन है, ये माइनस साइन इसके इनसाइड जाएगा, यानी कि माइनस का आपका पाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन एक्स। टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा मेरे पास पाई/4 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेक इनवर्स 2/√3 है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपके पास साइन कॉस टेन ये तीन की वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए। अब फिर उसका आप रिवर्स करते जाइए, अपोजिट करते जाइएगा, उसका अपोजिट वाले का मीनिंग देना शुरू कर देगा, सॉरी वैल्यू देना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सेक का, तो मुझे कॉस का पता होना चाहिए। कॉस का 3/2 किसकी वैल्यू होता है, तो मुझे पता है 30 डिग्री का होता है, मीन्स पाई/6 का होता है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो इसको लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए थीटा, हाँ थीटा लेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो आपका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक थीटा। अब जब ये सेक थीटा कॉस थीटा 30 की वैल्यू होता है √3/2, तो इसी का तो अपोजिट है ना, इसका मतलब ये भी 30 का ही वैल्यू है। इसका मतलब ये सेक जो है वो पाई/6 का है इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। भाई ये मत कहना कि सर पिछले क्लास में, पिछले सेशन में आपने बताया कि एक्स पुट करो, यहाँ पे आप थीटा पुट करो। मैंने कहा कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉट इनवर्स √3 है। अब ये कॉट इनवर्स √3 है, इसको आप क्या करें, थीटा कंसिडर कर लें, तो ये आपका देगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये कॉट थीटा √3 किसकी वैल्यू होता है, तो मुझे पता है कि टेन 1/3 जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, मीन्स पाई/6 का होता है, उसी का अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ये भी 30 का ही वैल्यू होगा। अगर हम बात करें टेन, तो ये आपका हो जाएगा कॉट आपका हो जाएगा पाई/6 का हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई/6। ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। इसको भी आप कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं आपका थीटा। तो अगर हम बात करें इधर, तो आपका ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कॉस कितने की वैल्यू 1/√2 होता है, तो आपके कॉस 45 मतलब पाई/4 की वैल्यू होता है। अब कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको पता है कि कॉस सेकंड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हो गया सेट। अब क्या करना है, कॉस एलसीएम ले लीजिए, सेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका हो जाएगा 4 बन जाए 4 माइनस इतना 3 पाई आपका हो जाएगा 4, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 पाई/4। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कॉसेक इनवर्स -2 है। तो कॉसेक इनवर्स -2 है, तो इसको भी आप लेट कर लीजिए थीटा। तो आपका ये इधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा √2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा कितने की वैल्यू होता है √2, तो आपको पता है 45 डिग्री का होता है। तो कॉसेक पाई आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। और मुझे पता है कि कॉसेक थीटा एक ऑड फंक्शन होता है, इसलिए ये वाला माइनस साइन इसके इनसाइड जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कॉसेक -पाई/4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा पाई/4। ये सॉल्यूशन है। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम दो तरीके के मेथड पढ़ाने वाले हैं। एक तो शॉर्टकट से आप आंसर निकाल सकते हैं, और एक दूसरे तरीका है जो कि बाय प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यानी सेम सेम है तो पाई बाई टू देगा। तो क्या यहाँ -1/2, यहाँ पर भी -1/2 सेम सेम नहीं दिख रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगा वो आपका देगा पाई बाई 4 देगा। अगर बात करें 10 कितने की वैल्यू होता है 1, तो आपका देगा पाई बाई 4 का। तो आप ऐसा कर लीजिए, ये भी पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4 है, ऐड कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 2 है, यहाँ आपका हो जाएगा पाई बाई 2, ये भी आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, पाई 1 जा पाई प्लस का हो जाएगा आपका 2 पाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग है, क्योंकि ये पाई 2 था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। अब हम लोग इसका देखने वाले हैं बाय प्रोसेस, जैसा हम लोग लेट करके बनाते हैं, लेट करके प्रोसेस से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे ना, इसको लेट करने वाले हैं। तो लेट करेंगे तो आप 10 इनवर्स -1 को आप लेट कर ले थीटा, तो आपका बन जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। 10 थीटा कितने की वैल्यू 1 होता है, तो आपको पता है कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाई 4। ये आपका सॉल्यूशन इसका हो गया। अब इस पार्ट का सॉल्व करने वाले हैं। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम आपको लेट करना है। -1/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और कॉस थीटा पता है कितने की वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि कॉस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री का होता है। तो कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की, अगर बात करूँ तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू लेंगे थीटा, तो अब हो जाएगा ये साइन थीटा, ये इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन कितने की वैल्यू होता है 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। और ये पाई बाई 6 की अगर हम बात करें तो चूंकि ये ओड फंक्शन है, तो ये थीटा के इनसाइड जाएगा माइनस साइन, तो अब इसके इनसाइड माइनस साइन को भेज दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि मैंने इसको सॉल्व किया, अलग अलग पार्ट को सॉल्व किया, वो अलग अलग पार्ट को अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम अलग अलग पार्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इसका सॉल्यूशन देना शुरू कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और लास्ट का है आपका माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 4 यानी 8 पाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2 पाई, 8 3 11 माइनस 2 तो आपका हो जाएगा 9 पाई बाई 12 हो जाएगा, 3 3 9 4 यानी करेगा 3 पाई बाई 4। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कैप्चर कीजिए। अब गाइस मुझे पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा आपको नहीं पकड़ में आ गया है कि मुझे करना क्या है। तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कितनी की वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री की होती है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, प्लस ये आपका कितनी की वैल्यू है, तो चूँकि 1/2 30 डिग्री का है, तो क्या हम लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये पाई बाई 3 प्लस हो गया पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। गाइज ये क्वेश्चन 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को आता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने ग्राफ पढ़ाया था, जिस टाइम में मैंने आप लोगों को ग्राफ पढ़ाया, तो उस टाइम में मैंने बताया था कि साइन का जो ग्राफ होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ होता है, वो ऐसा ग्राफ होता है। और ऐसे ग्राफ में मैंने बताया था कि ये इस टाइप का होता है, ये +1 ये -1 था, ये पाई बाई 2 और ये आपका माइनस पाई बाई 2 था। तो मैंने कहा कि रेंज जो होता है इसका जो रेंज होता है वो मैंने कहा था कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है। और मैंने कहा था इसी चीज़ को हम लोग इस टाइप में भी लिख सकते हैं, लेस देन, सॉरी ये y होगा आपका लेस देन आपका, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ये आपका बी करेक्ट आंसर है। तो गाइस इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
बताएंगे। हालांकि मेरा उम्मीद था कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और चैप्टर को एंड करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप ऐसे करें, ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2 है। अब मैं बात कर रहा हूँ tan, अगर हम बात करें यहाँ से तो अब लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan x इज इक्वल टू √3। tan कितने की वैल्यू होता है जी? √3। तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री का होता है, π/3 का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। मैं इस पार्ट की अगर हम बात करें तो sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, आप इसको कैसे कर सकते हैं, θx कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो sec थीटा इज इक्वल टू 2 किसकी वैल्यू होता है, sec कितने की वैल्यू होता है, तो आपको पता है 60 का होता है। तो 60 की अगर हम बात करें तो आपका π/3 हो जाएगा। अगर sec थीटा एक इवन फंक्शन है इसलिए इस क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो sec जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्या हम sec पाई माइनस π/3 नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या काम करेंगे हम लोग, sec थीटा इज इक्वल टू sec आपका हो जाएगा 2π/3। तो 10 sec से खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। अब क्या काम करना है, दोनों टर्म को सेट कर देना इसके पोजीशन पे। जैसे इसके पोजीशन सेट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देगा। तो अब क्या काम करना है, तो ये 10 की वैल्यू और ये आपका है sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स की वैल्यू कितना है मेरे पास, π/3 है, और माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास कितना है, 2π/3 है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नीचे आपका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट कीजिए, पाई में से जाएगा आपका 2π, तो माइनस का पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर आप देखें कि कितना इजी है चैप्टर। मैथमेटिक्स 12 का टफ नहीं होता है, 12 का मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है। और टफ तो बच्चे लोग बना देते हैं, वो केयरफुली ध्यान नहीं देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो स्किप करके वीडियो को ना देखें, और जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं या फिर जो है कि जो गैप कर करके देख रहे हैं वो भी रेगुलरली आप देखें, क्योंकि जब वीडियो बहुत सारे हो जाएंगे तो आप पूरा रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें और रेगुलर वीडियो भी देखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट में। आज की डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे तो एक फिर से नया ट्रिक्स आने वाला है। दिल थाम के देखते रहिए रंजन मैथ्स।